Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today our presentation topic is Gib- Gibbs and Helmholtz free energy. First, we see the contents of today presentation topic is free energy, Gibbs free energy, Helmholtz free energy. Then हम पढ़ेंगे applications and its comparison. सबसे पहले देख लेते हैं व्हाट इज़ फ्री एनर्जी। फ्री एनर्जी हमारे पास क्या है? अ मेजर ऑफ अ सिस्टम्स एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड फ्री एनर्जी। किसी भी सिस्टम की वर्क करने की एबिलिटी को हम फ्री एनर्जी बोलते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास किसी सिस्टम की में जो क्वांटिटी ऑफ हीट है उसे हम डिस्क्राइब कर रहे हैं बाय क्यू। क्यू इज़ इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ हीट अब्जॉर्ब्ड बाय अ सिस्टम and Ts is equal to unavailable heat from the doing useful work। और Ts हमारे पास क्या हम पे क्या है कि अनअवेलेबल हीट है, अमाउंट ऑफ द हीट है। तो इन दोनों का डिफरेंस Q माइनस Ts इज इक्वल टू फ्री एनर्जी होगा विच इज़ इक्वल टू दोनों क्वांटिटी Q क्वांटिटी ऑफ हीट एंड अनअवेलेबल हीट का जो डिफरेंस है वो हमारे पास फ्री एनर्जी के इक्वल होता है। फ्री एनर्जी को हम फर्दर दो वैल्यूज़ पे फिनोमिना पे डिस्क्राइब करते हैं एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास जो भी फ्री एनर्जी की वैल्यू आएगी दैट इज़ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी। और कांस्टेंट प्रेशर पे हमारे पास जो गिब्स फ्री एनर्जी आएगी दैट इज़ कॉल्ड गिब्स फ्री एनर्जी। ठीक है, क्लियर। कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हमारे पास एनर्जी आएगी दैट इज़ हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी और कांस्टेंट प्रेशर पे गिब्स फ्री एनर्जी आएगी। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी क्या है? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को हम सिंबल ए से डिनोट करते हैं जिसमें हमारे पास सिंपल जो क्यू वाली क्वांटिटी है वो रिप्लेस हो जाती है बाय इंटरनल एनर्जी ई से। ए इज़ इक्वल टू ई माइनस टी एस। ठीक है, ए यहाँ पे हमारे पास क्या है? हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी है। ई हमारे पास इंटरनल एनर्जी है और टी टेम्परेचर है। एस हमारे पास यहाँ पे क्या है? इंट्रोपी ऑफ द सिस्टम है। तो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी हमारे पास एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसको एज अ स्टेट फंक्शन अगर हम डिस्क्राइब करें तो इनिशियल स्टेट के लिए हमारे पास यही एक्सप्रेशन A1 इज इक्वल टू E1 माइनस T1 S1 आ जाएगा और फाइनल स्टेट के लिए हमारे पास यही एक्सप्रेशन A2 इज इक्वल टू E2 माइनस T2 S2 आ जाएगा। ठीक है, अब पहली इन दोनों इक्वेशंस का हम क्या डिफरेंस ले लेंगे तो हमारे पास A1 माइनस A2 इज इक्वल टू डेल्टा ए विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है तो हम T1 इज इक्वल टू T2 इज इक्वल टू TB लिख सकते हैं। इसी तरह हम इसके अगले स्टेप में हम इसको फर्दर जो है वो सिंपल कर लेंगे तो हमें पता है कि हमारे पास चेंज इन एंट्रोपी इज इक्वल टू रिवर्सिबल क्यू रिवर्सिबल ओवर टेम्परेचर आता है। तो अगर यहाँ से हम इसको अरेंज करें तो हमारे पास टी डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू रिवर्सिबल आ जाएगा और हम इक्वेशन 1 में ये वैल्यू अपनी पुट कर देंगे। तो डेल्टा ए इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल। हमें पता है नो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग क्या होता है? डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू क्यू हीट क्वांटिटी ऑफ द हीट प्लस वर्क डन, इन दोनों का सुमेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे पास रिवर्सिबल वर्क डन क्या आ जाएगा? इसकी वैल्यू डब्ल्यू को हम अरेंज कर लेंगे तो इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल आ जाएगा। देन हमारे पास जो है डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन जो है वो डेल्टा डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल आ गया। नेक्स्ट हम इसी को लेके चलेंगे। हमारे पास लास्ट एक्सप्रेशन आया था डब्ल्यू मैक्सिमम इज इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल। तो यहाँ से हम क्यू रिवर्सिबल
वर्क मैक्सिमम को अलहदा अरेंज कर लेंगे और इज इक्वल टू विच इज़ इक्वल टू डेल्टा ई माइनस क्यू रिवर्सिबल आ जाएगा। मीन्स वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम की वजह से यहाँ पे हमारे पास उस ऊपर वाली पूरी इक्वेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा क्योंकि वर्क इज़ डन बाय द सिस्टम हो रहा है। तो यहाँ पे हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 दोनों को कंपैरिजन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा ए इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम, वर्क मैक्सिमम आ जाएगा। और यहाँ पे हम माइनस के साइन को अगर यहाँ दूसरी साइड पे ले आएँ तो माइनस डेल्टा ए इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम आ जाएगा। इट्स मीन डिक्रीजिंग इन वर्क फंक्शन इज इक्वल टू डेल्टा ए गिव मैक्सिमम वर्क डन। ठीक है, कि अगर हमारे पास वर्क फंक्शन में डिक्रीज़ हो रहा होगा, माइनस में वर्क फंक्शन हो रहा होगा, तो इट्स मीन हमारे पास मैक्सिमम जो है वो हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी होगी। लेकिन अगर जो वर्क डन है वो मैक्सिमम होगा तो हमारे पास जो है हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी वो मिनिमम होगी, उसके साथ फिर नेगेटिव साइन आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम डोनेट करते हैं बाय द सिंबल जी। तो इसको विच इज़ इक्वल टू एच माइनस टी एस। हमने देखा हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में हमारा क्यू जो है, फ्री एनर्जी का क्यू जो था क्यू माइनस टी एस में क्यू टी जो है उससे एच से जो है वो रिप्लेस हो जाता था। ठीक है, सॉरी जो क्यू है बैक करके हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में हमारे पास क्यू जो है हमारा वो चेंज हो जाता था ए से। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा गिब्स फ्री एनर्जी में जो क्यू है वो रिप्लेस हो जाएगा बाय एच। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और स्टेट फंक्शन, अगेन हम इसके लिए स्टेट फंक्शन के लिए इनिशियल कंडीशन के लिए यही एक्सप्रेशन लिखेंगे g1 इज इक्वल टू h1 माइनस t1 s1। फाइनल स्टेट के लिए g2 इज इक्वल टू h2 माइनस t2 s2। देन दोनों का जो है वो चेंज ले लेंगे डेल्टा जी विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एच एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर है। अगेन हम जो है कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इसकी वैल्यू को देखेंगे। डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी माइनस टी डेल्टा एस। तो यहाँ पे हमें पता है चेंज इन एंथैल्पी इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल वी। ठीक है, इसके इक्वल होती है। तो हमारे पास यहाँ पे हम इसकी वैल्यू को पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा ए प्लस पी डेल्टा वी। सिंस हमें पता है कि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी किसके इक्वल होती है, इज इक्वल टू माइनस वर्क डन मैक्सिमम। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन में पुट करने से डेल्टा ए की वैल्यू आ जाएगी गिब्स फ्री एनर्जी में चेंज विच इज़ इक्वल टू डेल्टा जी इक्वल टू माइनस डब्ल्यू मैक्सिमम प्लस पी डेल वी। तो नेटवर्क डन हमारे पास जो है अगर माइनस के साइन को हम रिप्लेस कर दे दोनों साइडों पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेटवर्क डन इज इक्वल टू माइनस डेल्टा जी इज इक्वल टू डब्ल्यू मैक्सिमम माइनस पी डेल्टा वी। नेक्स्ट हमारे पास एप्लीकेशन है गिब्स फ्री एनर्जी की, कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया जाता है। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉल्यूशन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है, वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट एवोल्यूशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। बॉइलिंग पॉइंट एवोल्यूशन को और फ्रीजिंग पॉइंट को फाइंड आउट करने के लिए भी गिब्स फ्री एनर्जी को यूज़ किया जाता है। द प्रेशर ऑन अ लिक्विड अफेक्ट्स इट्स वोलेटिलिटी। तो प्रेशर का जो वोलेटिलिटी इफेक्ट होता है उसको भी फाइंड आउट करने के लिए हम गिब्स फ्री एनर्जी का यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन फ्री एनर्जी लेवल्स को फाइंड आउट करने के लिए भी हम गिब्स फ्री एनर्जी को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का की एप्लीकेशंस देख लेते हैं। हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी की फर्स्ट एप्लीकेशन इसको यूज़ किया जाता है, मोस्टली कॉमन यूज़ एज अ मेजर ऑफ द थर्मोडायनामिक पोटेंशियल। थर्मोडायनामिक पोटेंशियल को यूज़ करने के लिए especially in the field of the chemistry, the isobaric restriction on that quantity is inconvenient for some applications। तो मोस्टली इसको केमिस्ट्री की फील्ड में आइसोबैरिक रिस्ट्रिक्शंस वगैरह को फाइंड आउट करने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इन एक्सक्लूसिव रिसर्च हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी इज ऑफन यूज सिंस एक्सक्लूसिव रिएक्शंस बाय देयर नेचर इंड्यूस प्रेशर चेंजेस।
प्रेशर चेंजेस को डिस्कस करने के लिए, उसको कम करने के लिए हम क्या करते हैं, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी को यूज़ करते हैं ड्यूरिंग द एक्सक्लूसिव रिएक्शन. It is also frequently used to define the fundamental equations of the state in the accurate correlations of the thermodynamics properties of pure substances. तो किसी भी प्योर सब्सटेंसेस की थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज़ को, फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ को डिफाइन करने के लिए भी हम हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का यूज़ करते हैं. तो लास्ट पे हम इनका कंपैरिजन देख लेते हैं कि गिब्स फ्री एनर्जी और हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में दोनों में डिफरेंस क्या है. First one difference is that Gibbs free energy can be defined as a maximum reversible work that can be obtained from a particle system. किसी भी particular system से जो maximum reversible work हो रहा है, इसको हम as a Gibbs free energy define करते हैं या calculate करते हैं. Helmholtz free energy can be defined as a useful work that can be obtained by a closed system. तो दोनों में difference पता चल गया है. गिब्स फ्री एनर्जी में हम क्या करते हैं, किसी भी रिवर्सिबल वर्क का जो मैक्सिमम वर्क डन होता है वो हम पार्टिकुलर सिस्टम का फाइंड करते हैं. हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में हम क्या करते हैं, क्लोज सिस्टम हमारे पास होता है और क्लोज सिस्टम के अंदर हम उसका यूजफुल वर्क को डिफाइन करने के लिए हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी का फिनोमिना यूज़ करते हैं. सेकेंड वन इज़ गिब्स फ्री एनर्जी कैलकुलेटेड फॉर सिस्टम्स अंडर कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. गिब्स फ्री एनर्जी में हम सिस्टम को कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे डिस्कस करते हैं. ठीक है, सिस्टम पे कंडीशन लगा दी जाती है कि वहाँ पे टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट है. जबकि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में क्या किया जाता है, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी कैन बी कैलकुलेटेड फॉर द सिस्टम अंडर कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. इसमें टेम्परेचर तो कांस्टेंट होता है दोनों में, बट गिब्स में हमारे पास प्रेशर जो है वो कांस्टेंट हो जाता है, जबकि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है. Again, Gibbs free energy often used since it consider a constant pressure condition. तो इसमें प्रेशर कंडीशन को कांस्टेंट रखते हुए हम इसको डिस्कस करते हैं. जबकि हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी नॉट मच यूज सिंस इट कंसीडर अ कांस्टेंट वॉल्यूम कंडीशन. इसको तब तक हम यूज़ नहीं कर सकते जब तक हम ये कंसीडर ना कर लें कि हमारे पास उस सिस्टम का वॉल्यूम कांस्टेंट है. गिब्स फ्री एनर्जी केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस व्हेन एनर्जी चेंज इज नेगेटिव. गिब्स फ्री एनर्जी में हमारे पास क्या होता है कि केमिकल जो रिएक्शंस होते हैं वो स्पॉन्टेनियस होते हैं. तो तब हमारे पास गिब्स फ्री एनर्जी की जो वैल्यू है या एनर्जी में चेंज है वो नेगेटिव आएगा, मतलब गिब्स फ्री एनर्जी हमारे पास नेगेटिव आएगी. इन हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी केमिकल रिएक्शंस आर स्पॉन्टेनियस. केमिकल रिएक्शंस हमारे पास स्पॉन्टेनियस जब होंगे व्हेन एनर्जी चेंजेस इज पॉजिटिव, तो तब हमारे पास जो एनर्जी चेंजेस होगी दैट इज़ पॉजिटिव. थैंक यू सो मच.